नमस्कार साथियों, आईसीआर मध्य भारत समाचार के इस अंक में आपका स्वागत है। और ये हमारा इस साल का यानी कि 2022 का अंतिम अंक होगा। और इसमें हम देखेंगे कि सोयाबीन की जो किस्में हैं दक्षिणी राज्यों के लिए रस्ट प्रतिरोधी किस्मों के विकास कार्यक्रम, उसके बारे में क्या प्रोग्रेस है जानेंगे। हमारा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस धारवाड़ स्थित कृषि विश्वविद्यालय, जो कि हमारा AICRP सेंटर भी है, वहाँ के प्रभारी और प्रजनक डॉक्टर नायडू साहब से कौन कौन सी किस्में दक्षिणी क्षेत्रों के लिए वहाँ पे विकसित की गई है। साथियों, ये एक प्रकार से अलग वीडियो होगा। इसमें आप कन्नड़ा भाषा में, तो ये ओरिजिनल वीडियो है ही, लेकिन जो हमारे दर्शक है कन्नड़ भाषा नहीं समझते उनके लिए हिंदी में भी जानकारी दी गई है अनुवाद के रूप में, और साथ में अंग्रेजी में उसकी सबटाइटल भी दिए गए हैं। तो साथियों, मैं आशा करता हूँ कि इस साल के दौरान जो भी हमने वीडियो आपके लिए बनाया आपको पसंद आएगी, उससे आपको लाभ मिला होगा। और अगले साल मिलेंगे, उसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन सबसे पहले देखते हैं इस सप्ताह के मुख्य समाचार। संस्थान में चल रहे स्वच्छता पखवाड़े के अंतर्गत कार्मिकों द्वारा की गई संस्थान के एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन केंद्र की सफाई, साथ ही आवासीय परिसर में भी किया गया स्वच्छता कार्यक्रम का क्रियान्वयन। दिनांक 22 दिसंबर को संस्थान में किया गया किसान दिवस का आयोजन। घर के साथ साथ खेत तथा परिसर की सफाई करना भी है अति आवश्यक, डॉक्टर BU दुपारे ने अपने उद्बोधन में कहा। भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान एवं ITC लिमिटेड के संयुक्त तत्वावधान में संस्थान में किया गया 5 दिवसीय कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन। इंदौर, उज्जैन, देवास, सीहोर एवं विदिशा जिले के 200 कृषकों ने प्रशिक्षण प्राप्त कर सत्र का लिया लाभ। इस अवसर पर संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा सोयाबीन फसल की उत्पादन तकनीकी के बारे में कृषकों को दी गई जानकारी, प्रदर्शन प्रक्षेत्र भ्रमण करवाकर कृषकों को तकनीकी की उचित उपयोग प्रक्रिया से करवाया परिचित। नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर गोपाल कृष्ण नायडू हूं और मैं अखिल भारतीय समन्वित सोयाबीन अनुसंधान परियोजना के अंतर्गत कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय धारवाड़ में सोयाबीन प्रजनक के रूप में कार्यरत हूं। वर्ष 1990 के दौरान कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय धारवाड़ के अधिकार क्षेत्र में सोयाबीन का क्षेत्र केवल 67,000 हेक्टेयर था, जो अब बढ़कर लगभग 4 लाख हेक्टेयर हो गया है। समर्पವಾಗಿ ಬೆಳಿಬೇಕು सोयाबीन अथवा सोयावरे ಅಂದ್ರೆ ಇದರ सोयाबीन के क्षेत्रफल में आई इस अभूतपूर्व वृद्धि का श्रेय UAS धारवाड़ में क्रियान्वित AICRPS परियोजना के माध्यम से संचालित किस्म विकास कार्यक्रम को जाता है। कर्नाटक और दक्षिण भारत में JS 335 और JS 93-5 जैसे सोयाबीन किस्मों को लोकप्रिय बनाने का कार्य तत्कालीन एग्रिप प्रभारी एवं प्रजनक डॉक्टर बसवा राजा द्वारा किया गया था। 9305 ಅಂತ ಎರಡು ತಳಿಗಳು ಈ ತಳಿಗಳನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ರೈತರು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ರು। और यहाँ के किसानों ने इन किस्मों को अपनाकर इसकी खेती को स्थापित किया। लेकिन ये दोनों किस्में गेरुआ रोग के प्रति अति संवेदनशील होने के कारण इसकी उत्पादकता में कमी आने लगी। अथवा ತುಕ್ಕು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ और इस महत्वपूर्ण समस्या के समाधान के लिए हमने गेरुआ प्रतिरोधी किस्मों के विकास कार्यक्रम को चलाया। ರಸ್ಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೊಂದಿದ್ದು ಅಥವಾ ತುಕ್ಕು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಈ ಜರ್ಮಪ್ಲಾಸಮ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು और इसके लिए हमने प्रतिरोधी क्षमता वाले कई जनान द्रव्यों एवं लाइनों का मूल्यांकन कर यहाँ के किसानों की सबसे पसंदीदा सोया किस्म JS 335 के साथ क्रॉसिंग करवाई। और इसका परिणाम यह निकला कि हम गेरुआ प्रतिरोधी किस्म DSB 21 का विकास करने में सफल रहे। ಭಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ, ತಮಿಳುನಾಡು, इस किस्म को विशेष रूप से देश के दक्षिणी क्षेत्र यानी कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और दक्षिण महाराष्ट्र के लिए अनुशंसित किया गया। ಇದನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೆಳೆಯಬಹುದು। और DSB 21 नाम की इस सोयाबीन किस्म को गेरुआ प्रतिरोधिता के लिए जाना जाता है। ಅದೇ ರೀತಿ ಇದರದ अवधि JS 335 और JS 93-5 जैसी प्रचलित दोनों किस्मों की तुलना में DSB 21 ने गेरुआ जैसी घातक बीमारी के प्रकोप के बावजूद उत्पादकता प्राप्त करने में सफलता पाई है।
ಬ್ರೌನ್ ಅಥವಾ ಕಂದು ಬಣ್ಣದ್ದಾಗಿರ್ತದೆ. इसको वर्ष 2018 के दौरान अधिसूचित किया गया था. ये 90 से 95 दिनों की अवधि में ही 30 से 32 क्विंटल प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादकता देती है और इसकी नाभि भूरे रंग की है, जबकि ये एक अर्ध सीमित वृद्धि वाली किस्म है. हमारे केंद्र ने एक और गेरुआ प्रतिरोधी किस्म का विकास करने में सफलता अर्जित की है, जिसका नाम है DSB 23. इसको भी देश के दक्षिणी क्षेत्र में जैसे कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और दक्षिणी महाराष्ट्र में खेती के लिए अनुशंसित किया गया है. ದೇಶದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡಿದೆ. 95 से 100 दिनों में पकने वाली इस गेहुआ प्रतिरोधी किस्म की औसत उत्पादकता 32 से 35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक देखी गई है. DSB 21 ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇನ್ನೂ 2 ಕ್ವಿಂಟल ಅತಿಯಾದ ಇಳುವರಿ ಕೊಡುತ್ತದೆ. इसके पश्चात गेरुआ प्रतिरोधी किस्मों के विकास के साथ साथ हमने शीघ्र पकने वाली किस्मों के विकास को प्राथमिकता दी और इसके फलस्वरूप 2021 के दौरान शीघ्र पकने वाली गेरुआ प्रतिरोधी किस्म DSB 34 का विकास किया. 34 2021ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡಿದೆ. ये किस्म केवल 80 से 85 दिनों की अवधि में पकती है और 28 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की औसत उत्पादकता देने में सक्षम है. ಟೈಪ್ ಅವಧಿ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತದೆ. इसकी पत्तियां सक्रिय होती हैं और चूंकि शीघ्र समय में पकती हैं, इसीलिए एकल फसल के साथ साथ गन्ना आधारित अंतर्वर्ती फसल प्रणाली अपनाने वाले किसानों द्वारा भी इसे उपयुक्त किस्म के रूप में पसंद किया गया है. ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಕೂಡ ಬೆಳಿಬಹುದು ಅಥವಾ ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಅಥವಾ ಕಬ್ಬಿನಲ್ಲಿ ಅಂತರ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಕೂಡ. इसके साथ साथ कम अवधि में पकने वाली गेरुआ प्रतिरोधी किस्म होने के कारण दक्षिण क्षेत्र में इसका क्षेत्रफल काफी तेजी से बढ़ रहा है. ಬಹಳಷ್ಟು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ DSB 28 ಕೂಡ ರಿಲೀಸ್. हमारे AICRPS केंद्र ने एक और किस्म DSB 32 का भी विकास किया है, जो देश के उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए अत्यंत उपयुक्त पाई गई है और इसीलिए इसे वर्ष 2020 के दौरान उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए जारी किया गया है. ಉತ್ತರ ಪೂರ್ವ ಭಾಗಕ್ಕೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ. वर्तमान में कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय धारवाड़ से संबद्ध यह AICRPS केंद्र सोयाबीन की कीट एवं रोग प्रतिरोधी, अधिक उत्पादकता वाली, आर्थिक रूप से फायदेमंद सोयाबीन किस्मों का विकास करने की दिशा में अग्रसर है. सोयाबीन फसल की उत्पादन तकनीकी, उन्नत किस्में एवं अन्य जानकारी के लिए आप कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय धारवाड़ और भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान की वेबसाइट से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. धन्यवाद.